काइनेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया के आईपीओ में पैसा लगाने का आखिरी मौका, करीब 32 गुना भरा इशू। वहीं अब तक 70% भरा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी का आईपीओ। महंगाई से राहत, अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 8.39% पर आई। खाने पीने की चीजें हुई सस्ती, आज शाम आएंगे खुदरा महंगाई के आंकड़े। दमदार नतीजों के चलते आज एलआईसी में करीब 6% की तेजी। दूसरी तिमाही में मुनाफे में 22 गुना उछाल, 34% भरा प्रीमियम। लिस्टिंग के बाद शेयर में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी। बाजार में पिछले हफ्ते की तेजी नहीं रही कायम। शुरुआती तेजी के बाद दिन के ऊपरी स्तर से 70 अंक गिरकर 18,329 के पास बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स भी करीब 171 अंक टूटा। हालांकि मेटल और आईटी शेयरों में दिखी तेजी। ट्विटर ने 4,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हटाया। एलन मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर खरीदते ही 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। आज से इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी बाद में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 15 नवंबर को भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे मुलाकात। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हुई मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। G20 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी करेंगे मुलाकात। G20 के लोगों की आलोचना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बोले, आरोप लगाने की एक हद होती है। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा कोर्ट के सामने देगा बयान। शराब कारोबारी और अफसरों के लिंक और रिश्वत देने पर हो सकता है बड़ा खुलासा। बीजेपी का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा, दिल्ली जल बोर्ड में जब घोटाला हुआ तब केजरीवाल अध्यक्ष से एलजी से की कार्रवाई की मांग। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज से 4 दिन के फ्रांस दौरे पर। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी बातचीत। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे गृह मंत्री अमित शाह। साबरमती और वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र का किया दौरा, कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। बीजेपी ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आज पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। जयपुर में बाल दिवस के मौके पर कांग्रेस की पद यात्रा। यात्रा में अशोक गहलोत, मंत्री खचारियावास सहित कई विधायक और मंत्री रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर लिखा, देश के प्रति पूर्व पीएम के योगदान को याद करते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ठहराया गलत। कहा, कानून संविधान के खिलाफ धोखाधड़ी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करवाने वाले विधायक को बीजेपी ने दिया टिकट, काहे की नारी शक्ति। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप दर्ज होने के बाद जितेंद्र आव्हाड का ट्वीट लिखा, मुझ पर 24 घंटे में 2 झूठे केस। जितेंद्र आव्हाड ने कहा, पुलिस बर्बरता के खिलाफ लड़ूंगा। इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकता। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों का प्रदर्शन। आव्हाड के खिलाफ केस दर्ज होने पर की आगजनी।
सांबा में पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से पेट्रोल पंप कर्मचारियों में दहशत का माहौल। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत गुब्बारे की जांच कर पुलिस को दी सूचना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी। पीर पंजाब पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कश्मीर के तंगमार्ग में बर्फबारी से आम जीवन हुआ प्रभावित। ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद। श्रीनगर ले हाईवे बंद होने पर फंसे पर्यटक। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है ठंड। स्नोफॉल के चलते बर्फ की चादर में ढका कुपवाड़ा। हिमाचल के मनाली में ताजा बर्फबारी। सफेद चादर में छिपे पहाड़। रोहतांग और अटल टनल भी बर्फ से ढकी। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम हुआ सर्द। शिमला समेत कई जिलों में जारी है भारी बर्फबारी। दिल्ली में लिव इन में रह रही युवती की हत्या। 5 महीने बाद हुआ मामले का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दो के बीच झड़प के बाद फायरिंग। दोनों तरफ से चली अंधाधुंध गोलियां। बैलों की रेस में शर्त लगाने को लेकर हुआ विवाद। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस में जबरदस्त टक्कर। हादसे में कई यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की 20 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। पुलिस ने प्रयागराज के डीएम को रिपोर्ट भेजकर मांगी अनुमति। लखनऊ के यजान बिल्डर की इमारत पर चला बुलडोजर। 6 मंजिला अपार्टमेंट को किया गया ध्वस्त। पंजाब के अमृतसर में भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1। जमीन से 120 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास पकड़े गए 3 संदिग्ध। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं तीनों युवक। पूछताछ में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। ईरान की राजधानी तेहरान में 59वें दिन भी जारी है विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम लीडर खुमैनी की तस्वीर में लगाई आग। ईरान में उग्र हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन। आंदोलनकारियों ने ईरान पैरामिलिट्री फोर्स के दफ्तर में लगाई आग। ईरान के बुकान में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जगह जगह की आगजनी। प्रदर्शन के चलते ने सीरिया के शरीयत मिलिट्री एयरफोर्स पर किया मिसाइल अटैक में 2 जवानों की मौत, 3 घायल। जकार्ता में नदी में पलटी। खुदाई करने वाली मशीन। नदी से कीचड़ निकालने पानी में उतरी थी मशीन। हादसे में वाहन चालक सुरक्षित। अमेरिका के ह्यूस्टन में भीषण सड़क हादसा। कार हादसे में 2 लोगों की मौत। फ्लोरिडा में तूफान निकोल ने मचाई भारी तबाही। मलबे में तब्दील हुआ शहर। बर्बादी का वीडियो आया सामने। बेलग्रेड की हवा बेहद गंभीर स्तर पर। बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ लोगों ने निकाली रैली। जहरीली हवा से सर्बिया में हर साल हजारों लोगों की होती है मौत। हिजाब विरोधी दंगों के आरोप में ईरान में सुनाई गई पहली सजाए मौत। सरकारी बिल्डिंग में आग लगाने और कानून व्यवस्था खराब करने के आरोप में सुनाई गई मौत की सजा। पाकिस्तान ने फिल्म जयलॉन पर लगाई रोक। फिल्म में बेहद आपत्तिजनक सीन का दिया हवाला। पाकिस्तान की हार पर मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर को किया ट्रोल। कहा यही कर्मा है। शोएब ने भारतीय बॉलर्स को कहा था एवरेज। विजय हजारे ट्रॉफी में सौराष्ट्र के समर्थ व्यास की 5वीं डबल सेंचुरी। मणिपुर के खिलाफ 131 गेंदों पर बनाए 200 रन। 282 रन से जीती सौराष्ट्र। कोल्हापुर में मराठी टीवी एक्ट्रेस कल्याणी जाधव का निधन। सांगली हाईवे पर भीषण हादसे में गई जान।
मुंबई में जियो साइक्लोथॉन का आयोजन। ग्रीन एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ ने अलग अलग कैटेगरी की साइकिल रेस फ्लैग ऑफ किया। चलिए